वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम प्लानिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे। प्लानिंग प्रोसेस में हमारे 7 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज प्लानिंग प्रोसेस। वीडियो ऑन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आप मुझे चाय बनाने का प्रोसेस बताओ, बता सकते हो? अनम्यूट कर लो, बता सकते हो? अनम्यूट कर लो बच्चे, वीडियो ऑन करके। वैभव, यस सर। बताओ। चाय बनाने का प्रोसेस आप मुझे बताओगे कि सर पहले हम क्या करेंगे, पानी लेंगे डिब्बे में, गैस जलाएंगे, उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें चीनी पत्ती ये शुगर वगैरह मिक्स करके, ठीक है, फिर उबाल आ जाएगा, फिर उसमें दूध डाल देंगे, फिर छान लेंगे और फिर सर्व कर देंगे। ये प्रोसेस होगा। क्या आप ऐसे बता सकते हो कि भाई सर पहले हम उसको छान लेंगे, फिर उसमें गैस जलाएंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर पत्ती डालेंगे और फिर उसके बाद उसमें पानी डालेंगे? ऐसे तो नहीं बता सकते ना। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरा बंदा ठीक काम नहीं कर पाएगा। तो प्लानिंग प्रोसेस भी यही होता है कि प्लानिंग को बनाने का तरीका क्या है, प्लानिंग करने का तरीका क्या है। हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, पहले क्या करना है हमें, उसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। समझ गए हो आप? मतलब इसमें ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको इनडायरेक्टली कि प्लानिंग प्रोसेस आपको बिल्कुल प्रोसेस में ही लिखना है, इसके पॉइंट आगे पीछे मत कर देना पेपर में। जैसे आप चाय बनाने के पॉइंट आगे पीछे नहीं कर सकते, आपका प्रोसेस खराब हो जाएगा। ऐसे ही प्लानिंग के भी प्रोसेस के वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा आपको, राइट। सबसे पहले आपको जो आपकी इम्पोर्टेंस है, फीचर्स हैं, उसमें आपके अप डाउन चलते हैं पॉइंट, वो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन प्लानिंग प्रोसेस जैसा है वैसा ही आपको करना पड़ेगा, राइट। चलो, ये बात बतानी जरूरी थी क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बोर्ड की क्लास में, प्लानिंग प्रोसेस को गलत तरीके से लिखाते हैं। तो पॉइंट्स तो वो सारे लिख देते हैं लेकिन उनको मार्क्स 0 मिलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहला प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है, सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। देखो, अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली क्यों जाना है वो ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। इन प्लानिंग फंक्शन, मैनेजर बिगिंस with the setting up the objectives because all the policies, procedure and method, जो भी आप उसके लिए रूपरेखा तैयार करोगे तो आप ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली तो करोगे जो आपका ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना। द मैनेजर सेटअप very clearly and the objectives of the company keeping in the mind of goal of the company। ऑब्जेक्टिव भी कंपनी के गोल के अकॉर्डिंगली होते हैं। एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ द कंपनी। अब मेरी कंपनी है, सपोज करो मेरी कंपनी बच्चों के टॉयज के स्टार बनाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मेरे पास जो फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको देख के ही तो मैं प्लानिंग करूंगा। या मैं उसमें प्लानिंग में ये भी कर दूंगा कि भी मैं आकाश के चांद तारे तोड़ के भी बच्चों को दे दूंगा। वो प्लानिंग तो नहीं कर सकता ना। जो मेरे कंट्रोल में है, जो फिजिकल और फाइनेंशियल सोर्सेज, फिजिकल सोर्सेज क्या होता है, मटेरियल वगैरह, फाइनेंशियल सोर्सेज कैपिटल होती है आपकी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें गोल को प्लान करना पड़ता है, सारे ऑब्जेक्टिव्स को। तो मैनेजर प्रेफर टू सेट अप गोल्स विच कैन बी अचीव्ड क्विकली। मैनेजर इस तरीके से गोल सेट करते हैं जो आसानी से प्राप्त, जल्दी से प्राप्त किए जा सके, स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम। ऐसे गोल नहीं करते कि वो 6 महीने साल हो गए प्राप्त ही नहीं हुई है मेरे से, अर्न ही अचीव ही नहीं हुए गोल।
एक तो इजीली अटेनेबल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, हर चीज उसमें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। राइट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब भी हमें प्लान बनाना है, सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। सेकंड, डेवलपिंग द premises। premises रेफर द मेकिंग assumption रिगार्डिंग फ्यूचर। अब मुझे दिल्ली जाना है, उसकी ऑब्जेक्टिव मेरा मैंने सेट कर लिया है। अब उसके लिए एजम्पशन क्या, कि मैं गाड़ी से जाऊंगा, मैं बस से जाऊंगा, मैं ट्रेन से जाऊंगा। एक मतलब प्रेमिसेस तैयार करनी, उसके लिए प्रेमिसेस तैयार करनी है। प्रेमिसेस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर मेड, जिसके ऊपर प्लान तैयार किए जाते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ फोरकास्ट, एक किस्म से ये फोरकास्ट होता है, मेड कीपिंग इन द व्यू ऑफ एग्जिस्टिंग प्लान एंड पास्ट इंफॉर्मेशन। फिर हम पास्ट इंफॉर्मेशन को भी देखते हैं, यार पिछली बार बस से गया था तो मैं लेट हो गया था, या ट्रेन से गया था मैं लेट हो गया था, अपनी गाड़ी से जाऊंगा टाइम पे। मतलब पास्ट को भी देखते हैं इसमें, प्रेजेंट को भी देखते हैं सारा, फिर उसके बाद उसके लिए हम एजम्पशंस मतलब तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं डेवलपिंग द प्रेमिसेस। फोरकास्टिंग से हम क्या करते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा हमारा काम होता है डेवलपिंग द प्रेमिसेस। अब तीसरा काम आ जाता है इसमें, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उसको अचीव करने के लिए हमें ऑल्टरनेटिव, कि भाई उसके एक काम को करने के कई तरीके होते हैं, हम सारे अल्टरनेटिव्स को लिखेंगे इसमें। कि हम ऐसे, जैसे आप स्कूल जाते हो, बस से भी जा सकते हो, अपनी गाड़ी से भी जा सकते हो, बाइक से भी जा सकते हो, एक्टिवा से भी जा सकते हो, फ्रेंड की हेल्प से भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो अगर आपको शॉर्टकट पता है। तो आपने सारे के सारे उसमें लिस्ट कर लेने कि मेरे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं काम को करने के लिए। समझ आ गई। मतलब सपोज करो, मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है 1000 मुझे ये मोबाइल प्रोड्यूस करने हैं, 1000 मोबाइल प्रोड्यूस करने हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, इसके लिए मैंने एजम्पशंस तैयार कर ली, प्रीमिसेस डेवलप कर ली। अब तीसरा काम होगा कि मैं ये 1000 जो मोबाइल प्रोड्यूस करूंगा, इसके क्या क्या अल्टरनेटिव है, बने बनाए खरीदूंगा, खुद असेंबल करूंगा, या किसी होलसेलर से परचेज कर लूंगा। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स मुझे लिखने पड़ेंगे इसके लिए। इसने एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल इंक्रीज, अगर हम अपनी सेल को 10% इंक्रीज करना चाहते हैं, तो क्या क्या अल्टरनेटिव है मेरे पास। एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, कि भी उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट ऐड कर लूं मैं, जो वो लोग वो लेने आएंगे तो इसको भी लेंगे, खरीदेंगे। जैसे अब ये सुपर स्टोर हो गए हैं, इसमें क्या है, एक जगह सारी चीजें इकट्ठी की हुई है, उनकी सेल बढ़ती जा रही है। दूसरा ऑप्शन है ऑफरिंग अ डिस्काउंट, कि भी मैं डिस्काउंट दे दूं, तब मेरी सेल बढ़ जाएगी। तीसरा ऑप्शन क्या है, एडवर्टाइजमेंट कर दूं ज्यादा। ऑप्शन है ना, तीन ही है। समझ आ रहा है ना, क्लियर हो रही पॉइंट बेटे। रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इंक्रीजिंग द शेयर इन द मार्केट। मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करूं, यानी पहले मैं लेडीज के ही क्लॉथ सेल कर, या पहले मैं सैमसंग के ही मोबाइल सेल कर रहा था, साथ में मैं माइक्रोमैक्स के या दूसरे फोन भी रख दूं, कुछ आईफोन भी रख दूं। मतलब मार्केट शेयर इंक्रीज करना बोलते हैं उसको। अपॉइंटिंग द सेल्समैन फॉर डोर टू डोर सेल, या मैं डोर टू डोर सेल के लिए अपॉइंट कर लूं पर्सन उसमें। ठीक है।
तो ये मेरे हो गए डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। अभी इनको छांटना नहीं है, हमने हमने लिस्ट बना के रख ली कि भाई हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, ये पिछले से ही लिंक करता है कि जो हमने लिस्ट बनाई है ना, उन सबको इवेल्युएट करो। क्या मेरा और प्रोडक्ट ऐड करने से सेल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्या डिस्काउंट ऑफर करने से मेरी सेल बढ़ेगी? इवेल्यूशन करना उसका मार्केट में। इंक्रीज करना एक्सपेंडिचर से, एडवर्टाइजमेंट करने की मुझे जरूरत है या नहीं है? मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डोर टू डोर, क्योंकि इसमें हमने इवेल्युएशन करना है, हर एक चीज का मूल्यांकन करना है कि कौन से पॉइंट के क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है। उनके हम प्रॉपर तरीके से मेरिट, सपोज करो इसके 10 मेरिट हैं इस पॉइंट के और 15 डीमेरिट हैं, तो मैं क्यों चूज करूंगा इसको? तो ये सारा काम पेपर वर्क होता है एक्चुअल में। फोर्थ पॉइंट आ गया आपका इवेल्यूशन वाला। फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या होगा? सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब हमने ऊपर लिस्ट भी बना ली थी, इवेल्युएट भी कर लिए, अब तो हमारा सेलेक्ट करना रह गया भी बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है हमारे काम के लिए। हम इजीली सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें पॉइंट्स प्लस वाले ज्यादा होंगे, यानी द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड, बट एज सच देर इज नो मैथमेटिकल, इसके लिए कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं होता, वो डिपेंड करता है मैनेजर टू मैनेजर। उसके बाद उसमें से बेस्ट का आपने सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद फिर फाइनल क्या हो जाता है कि इम्प्लीमेंट कर दो उस प्लान को। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर बाद में फॉलो अप भी करना है कि क्या हमारा डिसीजन सही रहा या नहीं रहा है। हमारा खाली इम्प्लीमेंट करने से काम नहीं चलता चलता। सातवें पॉइंट में प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो मैनेजर जॉब डज नॉट गेट ओवर सिंपली पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। एग्जीक्यूट करने में ना, सिक्स पॉइंट में वही काम पूरा नहीं हो जाता। द मैनेजर मॉनिटर द प्लान केयरफुली वाइल इट इज इम्प्लीमेंटेड। उसको पूरा मॉनिटर करना पड़ता है कि इम्प्लीमेंट जैसे हमने सोचा था उसी तरीके से हुआ या नहीं हुआ, और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन उसके क्या प्रोज कॉन्स रहे, ताकि इस बार जो गड़बड़ हो गई अगले साल अगली प्लानिंग में ना हो। तो ये हमारा प्लानिंग का एक पूरा 7 प्रोसेस। ठीक है बेटे? तो सिंपल आपने याद रखना है, सिंपल सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले कोई भी काम करोगे आपको यही कहा जाता है कि भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हारा फोकस क्या है। सिंपल यही कहा जाता है ना। उसके बाद उस फोकस को अचीव करने के लिए आपने क्या रूपरेखा तैयार किया, क्या प्रेमिसिस तैयार किया, क्या आपने बिल्डिंग तैयार की है उसको काम करने के लिए, उसको बोलते हैं डेवलपिंग द प्रेमिसिस, या प्रेमाइसिस भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद तीसरे पॉइंट में आपको ये कहा जाता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए आप अल्टरनेटिव ढूंढो भी, क्या क्या किस किस तरीके से कर सकते हो उसको आप। क्योंकि जब आप ऑल्टरनेटिव ढूंढते हो ना तो क्रिएटिविटी आती है, उसमें कोई नया आइडिया भी आ जाता है आपके माइंड में। फिर उसके बाद जितने भी अल्टरनेटिव है उनको इवेल्युएट करो, उनके प्लस माइनस पॉइंट देखो, फिर उसमें से बेस्ट का सिलेक्ट कर दो और इम्प्लीमेंट कर दो 6 पॉइंट में। और लास्ट में फिर फॉलो अप कि हमने जो वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया भी है या नहीं है। अगर नहीं किया तो उसको सही करना है, कर लिया है तो ये देखना है कि क्या उसने जो हमने डायमेंशन ली थी क्या वो पूरी की है या नहीं की। इज इट क्लियर? तो आज इसमें हम प्लानिंग के प्रोमिसेस भी करेंगे।